पुरस्रार बुजुर्ग का पुरस्रार कमरा जिसकी रखवाली दो खतरनाक सांप करते हैं। इस कमरे से सामान चोरी करने वाला बंदा चंद ही दिनों में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हाल ही में कमरे से सामान चोरी करने वाले दो अफराद तबई मौत मर गए थे, जिसके बाद कोई इस कमरे की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखता। बाबा जी के पास सांप, उल्लू, कौवे, शाहरुख, बुलबुल, तीतर, बटेर और बहुत से जानवर खाना खाने आते हैं और खाना खाकर वापस चले जाते हैं। पुरस्रार कमरे के बारे में और क्या क्या खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूं राना एहसान अली। मेरे साथ बाबा सरफराज मौजूद हैं जो कि पुरस्रार बाबा जी हैं। इनके पास सांप आते हैं खाना खाने के लिए, इनके पास शारक आती है, इनके पास चिड़ियाँ, बुलबुल, इनके पास तीतर, बटेर, इनके पास सारे जानवर आते हैं और इनके पास आके यहाँ से दाना खाते हैं। ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर इनके पास आते हैं और इनके पास आके खाना खा के वापस चले जाते हैं। सांप एक बड़ा ख़तरनाक जानवर होता है, वो भी इनके पास आके बैठता है और जितने भी दूसरे जानवर हैं जो उड़ने वाले हैं, परिंदे, वो भी सारे यहाँ पे आते हैं, आके इनके पास बैठते हैं और इनके हाथ से खाना खा के जाते हैं। क्या ऐसी बात है कि इनके पास वो परिंदे आते हैं? परिंदों की इतनी मोहब्बत इनसे क्यों है? और ये जो पुरस्रार मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको बने हुए 30 साल हो चुके हैं और इस मकान के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो दो सांप हैं। यहाँ पर दो सांप इसकी खाली करते हैं ताकि कोई बंदा अंदर ना आए, कोई चीज़ ना लेके जाए। अभी वो सांप वहाँ पे छुपे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने हमें निशानात दिखाए हैं कि कहाँ पे वो सांप रहते हैं। इनको कुछ नहीं कहते, लेकिन वो यहाँ पे रखवाली करते हैं बाकायदा तौर पर। कोई बंदा इसके अंदर, गैर बंदा जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने की कोई बंदा कोशिश करता है तो फिर उसका अंजाम बुरा होता है। इससे पहले दो बंदों ने बाबा जी को तंग किया और इस मकान के अंदर जाके चोरी करने की कोशिश की, लेकिन आज उनका रिज़ल्ट ये है कि वो इस दुनिया में नहीं है। क्या पसे मंज़र है, बाबा जी से जानते हैं कि क्या हकीकत है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये ਜਿਹੜੇ परिंदे ने, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਜਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਗਾਦੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬਹਿਨੇ, ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਬਹਿਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਬਹਿਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕਵੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸੱਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਚੋਲੀ ਅਗਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਪਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਸ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜ਼ਰੀਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ? ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਾਲ ਕੜੀਚੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲ ਕੜੀਚੀ। ਕਾਲ ਕੜੀਚੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਸੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਸੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब मैयत रखी जानी है, फिर कुत्ता घरों वापस मेरे को आ जाएगा। बाबा जी कह रहे हैं कि अगर कोई जनाजा यहाँ पे आ जाता है, फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता इनके पास बैठा हुआ है। जब भी कोई जनाजा आता है, इन्होंने सिर्फ उसको इतना कहना है कि आप घर चले जाएं, बाद में आ जाइएगा जब जनाजा गुजर जाए। तो वैसा ही होता है, वो कुत्ता इनकी बात मानता है। जब जनाजा गुजर जाता है तो फिर वो वापस आ जाता है। इस कदर उस कुत्ते की मोहब्बत है। और जानवर जितने भी हैं सारे बता रहे हैं कि चिड़िया, कौवे, बुलबुल और बहुत से जानवर जो हैं, ख़तरनाक जानवर हैं, वो भी इनके पास आते हैं। इस मकान के अंदर भी कुछ जानवर जो हैं वो रहाइश पजीर हैं। मुझे बताइएगा, वो बता रहे थे मुझे आप इंटरव्यू से पहले कि यहाँ से कुछ बंदों ने चोरी करने की कोशिश की थी। हाँ, यहाँ मैंने कबूतर रखे हुए थे। अच्छा, 17 कबूतर थे। एक ने बच्चे निकाले हुए थे, एक दूसरा अंडे पे बैठे थे। जब मैं रात को चला गया, शाम को सुबह आया, दरवाज़ा खुला है, कबूतर नहीं है।
अच्छा। वो बच्चे को रुला रहे थे, मैं एक बच्चे को दिए मैंने, उसने खुराक दी उनको, जवान हो गए बच्चे, जो अंडों में थे बच्चे वो मर गए थे। अच्छा, तो फिर वो जो चोरी करने वाले थे वो खुद भी मर गए, अच्छा, अपनी आई मौत मर गए। अच्छा, वो 2 बंदे से चोरी करने वाले। मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने फड़ फड़ के कबूतर झोले में डाले और डाल के ले गए, बेच बचा दिए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बेच दिए कबूतर, जाके इधर से चोरी के फिर अपनी मौत आप मार के चले गए ने। अच्छा। यहाँ जो भी नुकसान करता है इस दरबार का, ये जो गौस पाक के पोतरे हैं, इन दर बच के नहीं जा सकता। साल है, 6 महीने, महीना है, 2 है, सजा पा के ख़त्म हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे चोरी करता है वो बचता नहीं है, उसको नुकसान ज़रूर होता है। इससे पहले 2 लोगों ने यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की, फिर उन्होंने बताया कि उनका अंजाम क्या हुआ। वो पत्थर सामने पड़ा हुआ है, इसके बारे में मुझे बता रहे थे ये कि ये पत्थर जो है इसका साइज़ जो है वो हर साल बड़ा होता है। जब ये लेके आए थे तो ये छोटा सा पत्थर था, लेकिन यहीं पे ये पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है और पड़ा ये पत्थर जो है वो बड़ा हो गया। इसका साइज़, इसका वज़न जो है वो ज़्यादा हो चुका है। पुरस्रार पत्थर है। कहाँ से मिला पत्थर? ये सियालकोट एक बॉर्डर के इलाके दलबार है। अच्छा, ये वहाँ से लेके आए थे। अच्छा, इससे अभी तक कोई काम लिया है आपने पत्थर से? इससे काम यही है भाई, बस इससे प्यार करते हैं हम। अच्छा, साफ वगैरह इसको हाँ, करके रखते हैं। करके प्यार करते हैं इससे, और ये खूबसूरती वास्ते पड़ा है। अच्छा, खूबसूरती के लिए हाँ पड़ा। जी। जब आप लेके आए थे ये साइज कितना था इसका? इसका साइज छोटा था। अच्छा, हाँ, और ये ऐसा बढ़ जाते हैं। अभी ये 10 साल के बाद और इससे बढ़ जाएगा। अच्छा, 10 20 साल के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बढ़ता है पत्थर। ये बटेर भी यहाँ पे इनके पास आया है दाना लेने के लिए और बाबा जी ने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। छोटा सा ये बटेर है, बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी बाबा जी से उल्फत है कि ये दूर दराज से सिर्फ खाना खाने के लिए, सिर्फ दाना लेने के लिए, पानी लेने के लिए इनके पास आते हैं और आके यहाँ पे इनसे दाना लेते हैं। बहुत से जानवर आते हैं यहाँ पे, सांप भी आते हैं, इसके अलावा शार्क है, चिड़िया है, बुलबुल है, और भी बहुत से जानवर जो बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे आते हैं, इनसे खाना लेते हैं, इनसे पानी लेते हैं और यहाँ से फिर वो वापस चले जाते हैं। सांप इनके पास आके उस जगह पे बैठ जाता है और उसके बाद फिर बाबा जी उनको हुक्म देते हैं कि आपने क्या करना है, खाना खा लिया या नहीं खाया, फिर वापस चले जाएं, या नहीं जाना तो इधर बैठे रहें। ये वो कमरा है पुरस्रार जहाँ पे 2 सांप जो हैं वो रहते हैं, उनका यहाँ पे बसेरा है, वो यहाँ पे ड्यूटी भी देते हैं। यहाँ पे आते हैं बड़े अकीदत से, इनका बताया इन्होंने कि एक दरबार भी है, तो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। दम दरूद करवाने के हवाले से भी बहुत से लोग आते हैं, फैज़याब भी होते हैं, शवाब पा के जाते हैं। तो अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।